जी बंधुओं नमस्कार। आज आपके समक्ष विजयादशमी उत्सव एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्सवों की चर्चा करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज विजयादशमी का उत्सव भी है और सभी सनातनी, सभी भारतीय, सभी हिंदुस्तानी जो भारत को अपना मानते हैं वे विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्सवों की श्रृंखला में भी विजयादशमी उत्सव 5वां महत्वपूर्ण उत्सव होता है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य रूप से 6 उत्सव मनाता है और उत्सव का अर्थ होता है त्यौहार। त्यौहार का अर्थ होता है हमारे नागरिक सभ्यता, नागरिक उत्तरदायित्व के श्रेष्ठ मान बिंदुओं को स्थापित करने, उसको प्रस्तुत करने, उसको उत्सव के रूप में मनाने, लोगों को बताने का निमित्त होता है, हेतु होता है ये उत्सव। और उसको हम त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं, त्यौहार भी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सव हैं और ये इन उत्सवों के विस्तार में अगर जाएंगे, इनकी गहराई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है, उसका अस्तित्व आता है, उसका स्वरूप का निर्माण होता है, यानी प्रकृति उसको जन्म देने का मार्ग प्रशस्त करती है, तो उसका एक वह आरंभ बिंदु होता है। दूसरा, उसके जीवन में दायित्व, उत्तरदायित्व, कार्य या योजना होती है। जिसने उसको उत्पन्न किया है वह उसको पाल पोस के बड़ा करता है। उसके जीवन में एक संस्कार, सभ्यता का एक पुट, जीवनचर्या का एक स्वरूप निर्मित होता है और उसके कारण उसको एक निश्चित प्रकार का संस्कार पड़ता चला जाता है। तीसरे चरण में जब वो वयस्क होता है तो उस वयस्क होने के बाद वो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को समझता है, उसके संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है और संरक्षण का ही मार्ग नहीं प्रशस्त करता, समाज में अपने उत्तरदायित्व का भी बोध होता है। और जब उसको उत्तरदायित्व का बोध होता है तो समाज के संबंधों का बोध होता है उसको। और जब समाज के संबंधों का बोध होता है तो उस समाज से अपने संबंध को, समाज में विद्यमान अपने अस्तित्व को, अपने विद्यमान सभ्यता और संस्कृति संस्कार को और अपने उत्पत्ति के स्थान के विषय में उसके मन में यह धारणा आती है 5वें चरण में कि इसका संवर्धन, इसका संरक्षण और इसकी रक्षा सुरक्षा का भी हमारा उत्तरदायित्व है। ये कैसे संवर्धित हो, ये कैसे सुरक्षित रहे, ये कैसे अक्षुण्ण रहे, इसका भी उसके ऊपर उत्तरदायित्व होता है। फिर आगे चलकर उसको ये उत्तरदायित्व का बोध होता है कि समाज में यह जो मेरा उत्तरदायित्व है, यह उत्तरदायित्व केवल मेरा नहीं है, यह केवल मेरे पास ही नहीं है, यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार है, उसके अस्तित्व की पूंजी है, उसके उद्भव स्थान का एक मूल्य है, वह सबका है। और सबका है तो सबका मूल्य है, सबका उत्तरदायित्व है और सबका कर्तव्य है। ये 6 चीज़ें उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से घटित होती है और वो यदि मनुष्य है, मानव है, मानवीय मूल्य हैं उसके अंदर और मनन करने और व्यक्त करने, चिंतन करने की उसके अंदर शक्ति है, तो ये 6 उत्तरदायित्वों का निर्वाह अनिवार्य रूप से करता ही है। इन 6 उत्तरदायित्वों की गहराई में आप जाएंगे
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सव इन सब को, इन 6 उत्तरदायित्वों को क्रमशः प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से उनके यह सांकेतिक मानदंड हैं, सांकेतिक प्रमाण बिंदु हैं, जिनके आधार पर वह व्यक्ति अपने आप को प्रकट करता है, उत्साह के साथ उत्सव धर्मिता का निर्वाह करता है। और इस आधार पर जब नव वर्ष यानी वर्ष प्रतिपदा का अस्तित्व आता है, वर्ष का आरंभ होता है, तो वर्ष प्रतिपदा पहला उत्सव होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस ही वर्ष प्रतिपदा के दिन पड़ता है। यह संयोग है, यह सुखद संयोग है कि उसी दिन उनका जन्म दिवस भी पड़ता है। इस नाते इन दोनों उपलक्ष्यों में यह उत्सव मनाया जाता है, वर्ष प्रतिपदा का उत्सव। यह उपलक्ष्य कितना महत्वपूर्ण, कितना व्यवस्थित और कितना सुंदर है, कितना वैज्ञानिक है, कितना तार्किक है, प्रकृति और सृष्टि के वास्तविक रहस्य को उद्घाटित करने वाला है कि सूर्य, भारत का जो भारत देश है, इसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्तर दिशा में यानी आधी पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में है, जिसको आप उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। सूर्य की लंबवत किरण पृथ्वी के मध्य से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण बहती है, रहती है वर्ष में। एक बार 23.5 अंश उत्तर तक अधिकतम जाती है, एक बार 23.5 अंश दक्षिण अधिकतम जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर या शून्य अंश अक्षांश रेखा पर, जिसको आज वर्तमान समय में तथा कथित वैज्ञानिक मान्यता लोग देने को की बात करते हैं, यह हजारों वर्ष पहले भारत में यह विहित विधान है, यह विहित प्रक्रिया है। इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करके उसका उपयोग किया जाता रहा है। उस भूमध्य रेखा को जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी भूमध्य रेखा को पार करता है, उस पार करने का जो समय है, एक कालखंड है, वह कालखंड हमारा वर्ष प्रतिपदा से आरंभ होकर जो पहला नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो हमारा आरंभ होता है, वह 9 दिन का कालखंड लगता है जब सूर्य उत्तरायण होता है। वो पहली नवरात्रि हम मार्च के आखिर से लेकर अप्रैल के मध्य तक के बीच में कोई समय वह तय करते हैं, मानते हैं। प्रकृति के ग्रहों उपग्रहों की गति के अनुसार, उनकी काल गणना के अनुसार वह समय तय होता है। प्रतिवर्ष वो समय कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है पृथ्वी और ग्रहों उपग्रहों की गति के अनुसार। ये आज से नहीं, ये हजारों साल से, जिसको सो कॉल्ड वैज्ञानिकता आज कहते हैं, यह कितना यथार्थ, कितना वैज्ञानिक है। यानी प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार हम वर्ष का आरंभ मानते हैं। प्रतिवर्ष यह परिवर्तनशील, किसी व्यक्ति के जन्म दिवस से हमारे वर्ष का आरंभ नहीं होता है। यह अतिशय वैज्ञानिक है और इतना वैज्ञानिक है कि जब आप विचार करते हैं कि 3 लोक हैं, सामान्यतः आज वैज्ञानिक उसको कह दिया गया कि वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जलमंडल है। 3 की जब आप चर्चा करते हैं तो आप चर्चा करते हैं पर्वत पठार मैदान है। बहुत सारे चीजों में 3 की बात आती है और इसी नाते हमारे शास्त्रों में पौराणिक देवी 3 हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये तीनों जब अंगीभूत होती हैं तो दुर्गा माता बनती हैं। फिर वो तीनों त्रिगुणित होती हैं दुर्गा माता के साथ तो 9 दुर्गा कहलाती हैं। और ये 9 दिन का लगभग समय लगता है जब सूर्य उत्तरायण होता, एक निश्चित स्थान और समय को पार करता है। उसकी लंबवत किरण जब पार करती है तो एक निश्चित कालखंड लगता है उसमें, और उस कालखंड को पार करके सूर्य पूरी तरह उत्तरायण होते हैं। क्या सूर्य के और पृथ्वी के अस्तित्व को कोई अस्वीकार कर देगा? नहीं कर पाएगा। और ठीक इसी प्रकार सूर्य भगवान जब दक्षिणायन होते हैं
तो उस दक्षिणायन की प्रक्रिया में भी यही समय लगता है और उसको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। सूर्य भगवान हमसे दूर जाते हैं उस समय और उसमें विजयादशमी का उत्सव हम मनाते हैं कि जो अजस्र ऊर्जा का प्रवाह और स्रोत सूर्य के रूप में हमारे पास है, वो जब हमसे दूर जा रहे हैं तो उसमें हम अपने विजय पताका, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने पौरुष, उन्हीं पांचों के लिए उसका मानदंड स्थापित करके सामर्थ्य सहित सन्नद्ध खड़े होते हैं कि सूर्य भगवान दक्षिणायन हो रहे हैं, वह उत्तरदायित्व तो हमें निभाना है। और इसलिए विजयादशमी का उत्सव हम मनाते हैं। तो वर्ष प्रतिपदा के बाद हम जो उत्सव मनाते हैं वह उत्सव हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय मान्यता के अनुसार वर्ष प्रतिपदा के बाद गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता है, यानी शास्त्र पूजन का विधान आता है। वहां गुरु पूर्णिमा के समय शास्त्र पूजन का विधान हमारे सामने आकर खड़ा होता है और उस शास्त्र पूजन के विधान के साथ हम अपना कार्य करते हैं। उस संजोग से गुरु पूर्णिमा का उत्सव जब हम मनाते हैं, उसी समय महर्षि वेदव्यास का जन्म भी होता है और महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन को हम गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरा उत्सव रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन उत्सव प्रेम, भाईचारे और साहचर्य का त्योहार है और उस त्योहार के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का जो विधान है, वह रक्षा सूत्र आप किसी को बांध सकते हैं। पौराणिक और वैदिक साहित्य में इनका विचार स्पष्टता से किया गया है कि आप रक्षा सूत्र किसी को भी जिसके संरक्षण के, जिसके पोषण के, जिसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो है आपके ऊपर, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वे सब सांकेतिक रूप से रक्षा सूत्र बांधते हैं। और इस नाते वह रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के बीच बांधा जाए ऐसा नहीं है। भाई बहन के बीच का संबंध अतिशय उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करता है नैतिकता का, इसलिए उसको प्रतीकात्मक रूप में हम उसको स्वीकार जरूर कर लेते हैं, लेकिन वह किसी को भी बांधने का प्राविधान है। चौथा उत्सव है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो दिनोत्सव है, जिसको हम अपनी आसुरी शक्तियों के नाश के लिए, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को नष्ट करते हैं, हमारी मातृभूमि को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करने वालों के एक सांकेतिक रूप में वह त्यौहार हम हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाते हैं भारत में, छत्रपति शिवाजी के कार्य, बलिदान और योगदान के आधार पर। पांचवा उत्सव हमारा विजयादशमी का होता है। उस विजयादशमी उत्सव के बारे में मैंने आप सबसे चर्चा किया। इसी विजयादशमी के दिन ही 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में होती है और अनेक बार लोग सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अस्तित्व क्यों आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों हुई। यह सवाल निश्चित रूप से समीचीन है, उचित है, लेकिन इस सवाल का उत्तर अनेक लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। और वो पीड़ा जब इतिहास के यथार्थ में आप जाते हैं तो वह पीड़ा स्वाभाविक रूप से, जिनको या तो इतिहास का ठीक से बोध नहीं है, या जो इतिहास का ठीक से बोध होने देना नहीं चाहते, या ठीक इतिहास पढ़ना, देखना, समझना, जानना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को वह पीड़ा और दर्द होता है। लेकिन सत्य तो सत्य है, वो करोड़ों सूर्य से अधिक वेगवान, तीव्रमान और प्रखर है, जाज्वल्यमान है, इसलिए वह सत्य तो उद्घाटित होना चाहिए। और फिर छठवां उत्सव जब आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको धूमधाम से मनाता है, वह मकर संक्रांति का उत्सव है। और मकर संक्रांति उत्सव इस बात का प्रतीक है कि समाज में जितने लोग रहते हैं उन सब का उनकी सबकी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है, और इसलिए उनका उनके प्रति एक निश्चित उत्तरदायित्व है और सभी का एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायित्व है।
उस उत्तरदायित्व के कारण पूरा समाज एक दूसरे से समरस रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, आपस में साहचर्य सबके बीच होना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल कर कार्य व्यवहार करना चाहिए। यह मकर संक्रांति उत्सव हमको प्रेरणा देता है। नव वर्ष प्रतिपदा से आरंभ होकर और उसके जस्ट पहले यानी मार्च के आखिर तक का जो समय है वह एक वर्ष माना जाता है। प्रत्येक वर्ष उसकी कालगणना भिन्न भिन्न होती है और उसका परिणाम भी अलग अलग आता है और इसलिए हम पंचांग की सहायता से उसका व्यवहार करते हैं। लेकिन जब प्रश्न आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो इसका बहुत सीधा सरल सहज उत्तर है और वह उत्तर यह है कि भारत में एक आधारहीन संकल्पनाएं हमेशा गढ़ी गई और वो किसी के हित में और किसी के विरुद्ध प्रायोजित तरीके से गढ़ी गई। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कहा जाता है कि दो दल थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। यह पूरी तरह झूठ है, यह फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि जब कहा जाता है कि नरम दल के अगुआ गोपाल कृष्ण गोखले थे और गरम दल के अगुआ बाल गंगाधर तिलक थे, अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी को हिंदुस्तान लाने और उनको राजनीतिक प्रश्रय देकर आगे बढ़ाने का कार्य ये दोनों विभूतियां एक साथ मिलकर नहीं करती। गोपाल कृष्ण गोखले का बड़ा योगदान है महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लाने में। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के मूल्य पर स्थापित करने का बड़ा योगदान है बाल गंगाधर तिलक का। 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले जी का देहावसान होता है और 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी का देहावसान होता है। 1914 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से आते हैं। एक ही व्यक्ति के निर्माण में इन दोनों महापुरुषों का योगदान होता है, तो गरम दल और नरम दल के अस्तित्व का मूल्य क्या है? ये गरम दल और नरम दल की संकल्पना इसलिए बना दी गई, इतिहास में इसलिए डाल दिया गया और सबको बताया गया, प्रचारित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वास्तविक अर्थों में जब से उसकी स्थापना हुई तब से दो प्रकार के लोग वहां कार्य करते ही थे। एक वे लोग थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के छुपे हुए एजेंडे के आधार पर कार्य कर रहे थे और कुछ वे लोग थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओपन यानी खुले एजेंडे के आधार पर काम कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की जा रही है, यह बताया गया शुरू में, क्योंकि हमको हिंदुस्तान के हित की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान के लोगों के हितों की रक्षा करनी है। यदि संभव हुआ तो देश को आज़ाद भी करना है। इस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन छुपा हुआ एजेंडा उसका दूसरा है, जिसको सेफ्टी वाल्व लोग कहते हैं, कि उसमें ऐसे एक संगठन का निर्माण कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, जो भारतीय लोगों को दिखाई पड़े कि यह संगठन खड़ा है, यह हमारे हित के लिए है, देश की हित के लिए है और देश को आज़ाद कराने के लिए है। हमको इसके साथ खड़ा होकर कार्य करना चाहिए, इसके झंडे को स्वीकार करके इसके पीछे पीछे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग जो छिपे हुए एजेंडे को नहीं जानते थे, वे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हुए और कार्य करने लगे। लेकिन जो उसका छुपा हुआ एजेंडा जानते थे, चाहे वो सर सैयद अहमद हो, चाहे एओ ह्यूम हो, चाहे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये जो छुपा हुआ एजेंडा जानते थे, वो लोग इसका उपयोग अपने अनुसार कर रहे थे। और अपने अनुसार करने के कारण ही पहले चरण में उन लोगों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराया, फिर गरम दल और नरम दल का सगुफा छुड़वाया, और ताकि वह जो दो तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, उनके मनोविज्ञान को बदलकर समाज में कोई गलत संदेश न चला जाए, जो छुपे हुए एजेंडे के साथ कार्य कर रहे हैं उनके बारे में। इसलिए वह दोनों प्रकार की संकल्पना विकसित की गई
और उसमें सर सैयद अहमद को आगे किया गया। 1898 में यद्यपि उनका देहावसान हो गया, लेकिन वो अपने 2 चेले तैयार कर गए थे, मोहम्मद समीम और मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 चेले उनके थे और इन 2 चेलों ने 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों के विरुद्ध खुलेआम पत्रकार वार्ता और कार्य करना शुरू किए थे। और इसी नाते 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते होते रह गए। 1902 में होते होते रह गए। 1904 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बने तो उनके सहयोग करने वालों में मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक थे। और थे ही नहीं, इन लोगों ने उनका जो साथ दिया, उस साथ को देखकर जो छुपे हुए एजेंडे के हिमायती थे, उन लोगों को लगा कि यदि यह गतिविधि चलती रही तो हमारा उल्लू सीधा नहीं हो पाएगा, हम जिस एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं वो एजेंडा लागू नहीं हो पाएगा, और वह एजेंडा लागू नहीं होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य निष्फल चला जाएगा। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराया प्रायोजित तरीके से। और ये महज संजोग नहीं है, आप महज संजोग इसको मत समझिए कि यह जो स्थापना कराई गई, महात्मा गांधी जी को बुलाया गया हिंदुस्तान, यह और फिर गरम दल और नरम दल का वायुमंडल खड़ा किया गया, यह जो छद्मवेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था उसको छुपाने के लिए ये 2 सगुफा या 2 तरह का वातावरण खड़ा किया गया। आप सब जानते हैं केशव बलिराम हेडगेवार कलकत्ता पढ़ने गए थे 1917 में, शायद 1915 में गए थे। उनको सारी चीज़ें बहुत ठीक से दिखाई पड़ रही थी। 1909 से 1913-14 तक बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में बहुत बार इन लोगों की बैठक होती थी, मीटिंग होती थी। इन जो युवा केशव बलिराम हेडगेवार थे, वो सारी चीज़ें देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। उनको ये एहसास हो रहा था कि लगता है कि अब इन विभूतियों को भी ज्ञात हो गया है कि वास्तविक बात क्या है, सच क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में करना क्या चाहती है। इसलिए उनको यह जब विचार आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत भारत के लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमको कोई एक ऐसा आधार, एक ऐसा कार्य शुरू करना चाहिए जो कार्य निश्चित परिणाम दे। और ए.ओ. ह्यूम के 1912 में निधन के बाद जो छुपा हुआ एजेंडे का मेन प्रोटेक्टर थे, मेन संरक्षक थे, जो छुपा के चल रहे थे और जो 1857 के विद्रोह के बाद यह योजना बनाने में लग गए थे, उस ए.ओ. ह्यूम के निधन के बाद यह चीज़ें धीरे धीरे ओपन होने लगी, खुलने लगी। काश बाल गंगाधर तिलक अगर 10 वर्ष और जीवित हो गए होते तो देश की परिस्थिति अलग होती, क्योंकि जहां वो एक तरफ महात्मा गांधी का संरक्षण कर रहे थे, दूसरी तरफ स्वतंत्र वीर सावरकर का भी बराबर संरक्षण कर रहे थे। वो देख रहे थे कि जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो उसको संरक्षण करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा रिट दाखिल किया जाता है। उस रिट को याचिका कहते हैं। उस याचिका को याचना कह देना इतिहास की एक तीसरी बहुत ब्लंडर इतिहास में किया गया, झूठ बोला गया और कहा गया कि स्वतंत्र वीर सावरकर कायर थे और वो याचना कर रहे थे। 7 याचिकाएं डाली गई उनके पक्ष में, उनके से संबंधित जो अधिवक्तागण थे। बाल गंगाधर तिलक उनके मुख्य पैरवीकार थे और उनकी याचिका को याचना कह के गलत तरीके से पेश किया गया और देश के एक उज्जवल नक्षत्र को तिरोहित करने का, उसके भाव को, उसके मूल्य और मर्यादा को खंडित करने का और तोड़ने का कुचक्र किया गया। ये सारे घटनाक्रम, ये सारी गतिविधि, ये सारे कार्य केशव बलिराम हेडगेवार जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति देख रहा था, समझ रहा था, जान रहा था। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य उनके पास नहीं थी, लेकिन यह विचार उनके मन में
पुष्ट हो गया जब 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। जब बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया तो उनको लग गया अब अपरिहार्य है कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें। 1922 में जब चौरी चौरा कांड को लेकर असहयोग महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब उनको लगा कि वास्तव में यह एजेंडा इन लोगों का सही गलत दिशा में है, सही अर्थों में गलत दिशा में है, और इसलिए उन्होंने ठाना कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। और आज विजयादशमी के दिन, आज से 96 वर्ष पूर्व, यानी 100 वर्ष में 4 वर्ष कम है, 96 वर्ष पूर्व नागपुर में मोहिते के बाड़े में कुछ बच्चों के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संगठन की स्थापना किया। वह संगठन आज किस रूप में देश और दुनिया में है, हम आप सब उसके साक्षी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है, जिसको न चाहते हुए भी 1964 के स्वतंत्रता दिवस के परेड में जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को परेड में आमंत्रित करना पड़ा, और सबसे सन्नद्ध और सुंदर तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा मार्च पास्ट में भाग लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिस्थिति, देश में विपत्ति, जब देश विपत्ति में होता है, समाज विपत्ति में होता है, तो सबके साथ खड़े होने का भाव इसमें निहित है। समाज की विकार और बुराई को दूर करने का भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में निहित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी जाति भेद, किसी बिरादरी भेद, प्रत्येक योग्य और काबिल व्यक्ति आगे आए, समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना योगदान दे, इस तरह से मनुष्य के निर्माण का एक पाठशाला है, व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमाम तरह की समाज में विद्वेष, वैमनस्य, घृणा, बांटने और तोड़ने की साजिश करने वालों की साजिश को बेनकाब करने वाला संगठन है। स्त्री पुरुष में भेद करने वाला, व्यक्ति व्यक्ति में भेद करने वाला, जाति जाति की संकल्पना को गलत तरीके से प्रसारित करने वाला, इस तरह के सौहार्द और सामंजस्य का जो अनूठा उदाहरण इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पेश किया है, उसके आयोजनों में, उसके कार्यक्रमों में जाकर भाग लेकर आप देख कर आइए कि वो कैसा यशस्वी और सुंदर तरीके से कार्य करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और उसके उत्सवों के बारे में कभी आवश्यकता हुई तो अलग अलग उत्सवों के बारे में विस्तार से अलग अलग चरणों में चर्चा की जाएगी। आज विजयादशमी के अवसर पर विजयादशमी के मूल्य और महत्व को समझने और जानने, संक्षेप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में जानने के का यह स्वांतः सुखाय मेरा प्रयास था। अगर किसी को और विस्तार से चर्चा करनी होगी तो व्यक्तिगत स्तर पर वह मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँगा। विजयादशमी के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामना, बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।